हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती तथा हस्ताकार संयुक्त पत्ती से किस प्रकार भिन्न है, ये बताना है। मतलब हमको संयुक्त पिच्छाकार पत्ती और हस्ताकार पक्षी में अंतर बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी संयुक्त पिच्छाकार पत्ती, संयुक्त पिच्छाकार पिच्छाकार पत्ती तथा हस्ताकार पक्षी। कौन सा? संयुक्त हस्ताकार पत्ती। तो चलिए हम देखते हैं इनमें अंतर क्या है, इन दोनों पत्तियों में। तो हम अंतर देखते हैं, तो इधर लिखेंगे हम क्या? पिच्छाकार पिच्छाकार पत्ती, और इधर लिखेंगे हस्ताकार पत्ती। हस्ताकार हस्ताकार पत्ती। तो इनमें पहला अंतर क्या होगा कि जो पिच्छाकार पत्ती है वह पंख की तरह दिखती है। इसकी आकृति कैसी होती है? पंख की तरह दिखती है। और जो हस्ताकार पत्ती है वह कैसी दिखती है? हाथ के हथेली के आकार की। हाथ के हथेली के आकार की दिखती है। और इनमें दूसरा अंतर क्या होता है? दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि जो इसके पर्णक हैं, इसमें पिच्छाकार पत्ती में जो पर्णक होते हैं वह रेकिस के दोनों ओर लगे होते हैं। रेकिस के दोनों ओर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन हस्ताकार पत्ती में क्या होता है कि जो पर्णक होते हैं, कौन? पर्णक पर्णवृंत के छोर पर एक ही बिंदु पर लगे रहते हैं। पर्णवृंत के छोर पर एक ही बिंदु पर लगे होते हैं, लगे होते हैं। आइए हम चित्र की सहायता से देखते हैं। तो ये किसकी पत्ती है? पिच्छाकार पिच्छाकार पत्ती। और ये कौन सी पत्ती है? हस्ताकार हस्ताकार पत्ती। अब हम हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि जो पिच्छाकार पत्ती होती है वह रेकिस के दोनों तरफ, ये जो दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा रेकिस। और रेकिस के क्या है, देख रहे हैं दोनों तरफ पत्तियां लगी हुई हैं। तो ये हुआ। और हस्ताकार पत्ती में क्या होता है, ये जो होता है पर्णवृंत, पर्णवृंत के एक बिंदु पर देखिए सारी पत्तियां लगी हुई हैं। तो ये क्या है हमारा? पर्णवृंत। तो ये हुआ दूसरा बिंदु हमारा। अब इनमें एक और अंतर क्या है कि जो इनकी तीसरा अंतर है कि रेकिस की संरचना के आधार पर, किसकी? रेकिस की संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर जो ये पत्तियां होती हैं वह पिच्छाकार पत्तियां एक पिच्छ की, द्विपिच्छ की, त्रिपिच्छ की, किसकी? रेखिस की संरचना के आधार पर जो पत्तियां होती हैं वह एक पिच्छ की, द्विपिच्छ की, द्विपिच्छ की तथा बहुपिच्छ की होती हैं। क्या? बहुपिच्छ की होती हैं, होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? हस्ताकार पत्ती में पर्णकों की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? पर्णकों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर पत्ती कैसी होती है? एक पर्णी, द्विपर्णी तथा बहुपर्णी।
एकपर्णी, एकपर्णी, द्विपर्णी तथा बहुपर्णी, एकपर्णी, द्विपर्णी तथा बहुपर्णी, बहुपर्णी होती है। तो ये रहा हमारा प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।